अभी अभी एक सूचना प्राप्त हुआ है कि विजयराज जनक जी अपने पुत्री सीता के स्वयंवर रचने जा रहे हैं। चलिए हम भी चलें जनक को। चलिए गुरुदेव। आश्रम एक समग्र माही हे गुरुदेव, कहिए ये कैसी शिला है? यहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु आदि दिखाई नहीं दे रहे। गौतम नारी सब वसन ऊपर से है जी चरण कमल चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राघव, महर्षि गौतम के श्रापवश उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई है। यह अति शोक से त्रपित है, इसलिए अपने चरणों के स्पर्श से इनका उद्धार कीजिए। ये चरण कमल की रज चाहती है। हे गुरुदेव, ऐसा अनुचित हमसे न करवाओ। हम हैं छत्री। हे गुरुदेव, हम हैं छत्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी। इनकी सर पे चरण ना धरा जाएगा। हम हैं छत्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी। इनकी सर पे चरण ना धरा जाएगा। छत्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी। हम हैं छत्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी। इनके सर पे चरण ना धरा जाएगा। हम तो आए हैं धर्म के लिए। हम तो आए हैं धर्म के लिए। ऐसा अधर्म ना किया जाएगा। हम हैं छत्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी। अहिल्या गुरु ब्राह्मणी। हे गुरुदेव, कहिए कहाँ ये नारी जाति? हम इनके सर पे कैसे चरण रखते हैं? हे राघव, यही विधान है कि ये आपके चरणों की वजह से इनका उद्धार मुक्ति होने वाला है। इसलिए इनका रज, आपका चरण रज इन्हें अवश्य चाहिए। आप प्रदान करें। ठीक है गुरुदेव। गुरु माता पिता इनका आज्ञा सर्वथा है, इसलिए मैं आपके कहना अनुसार चरण धरे दे रहा हूँ। नारिया पावन प्रभु जग पावन। राम पूजन सुखदाई।
राम और लक्ष्मण चलिए एक दूत के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुआ कि जनकपुर में विदेह राज जनक अपने पुत्री सीता के स्वयंवर रचे हुए हैं। उस स्वयंवर में देश देशांतर से राजा एकत्रित हो गए और हमारे पास भी निमंत्रण आया है, तो चलिए देखते चले। खड़े चलिए चले राम लक्ष्मण बोले संगा जय जहाँ जग पावन। कहिए रघुनंदन, ये कौन सी श्रद्धा है जो लहर पे लहर मार रही है गुरुदेव? हे रघुनंदन श्री राम, यह गंगा नदी है, ये तुम्हारे वंश की ध्वजा है। मैं उसकी उत्पत्ति बतलाता हूँ। गुरुदेव आपके कुल में राजा सगर नाम के बड़े प्रतापी राजा हैं। उनके दो रानियां थी, एक सुमति और एक केसरी। वेद यज्ञ प्रारंभ किया। अब जानते हैं कि देवराज इंद्र थोड़ी सी में भयभीत हो जाते हैं। राजा सदर के 99 अश्वमेध यज्ञ को सुनकर के डर गए। अंतिम 16वां अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और कपिल मुनि को पता नहीं, ऋषि ध्यान लगाए हुए थे, तपस्या कर रहे थे। अच्छा, बहुत दिन हो गए, पता नहीं चल रहा था। तब घोड़े को ढूंढने के लिए राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को भेजे। सारे पृथ्वी ढूंढे, कहीं पता नहीं चला। तब पत्ताल लोक पहुंचे और पत्ताल लोक में देखे कि कपिल मुनि के आश्रम में अश्व बंधा हुआ है। इन राजा सगर के 60,000 राजकुमारों को बड़ा क्रोध हुआ कि ऋषि घोड़े को हरण करके अपने आश्रम में बांध दिए हैं और तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कर अब राजा सगर को पता चला। वे राजपाट अपने पुत्र को दे करके अंशुमान को और तपस्या करके चले गए। उन्होंने अपने अंतिम श्वासा तक तपस्या किए। इसके तत्पश्चात अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर के तपस्या करने चले गए। दिलीप भी अपने अंतिम श्वास तक तपस्या करते रहे। इसके बाद राजा सगर भागीरथ राजा सगर के परपोते अपने पुत्र कुकस्त को जो है राज्य दे करके तपस्या की। ऐसे कठोर तपस्या को देख करके जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या सीख सकूं, तुम वर मांगो। तब राजा भागीरथ ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मुझे ये गंगा पृथ्वी पर आए ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके प्रसन्न होने से हे रघुनंदन, मैं स्वर्ग में कथा तुम्हें बतला रहा हूँ। यह पृथ्वी पर आई और आपके पूर्वजों की उद्धार की, और वही जगत तारिणी गंगा है। इसे प्रणाम करो और स्नान करो इसमें। चलिए अब इसमें स्नान करके कुछ देर जो है हम हरि पूजन के लिए और ध्यान लगाते हैं। तब तक के लिए जी गुरुदेव। तब प्रभु रे
पंडाल लोग पहुंच रहे हैं। हर हर गंगे। चलो चलो, एक पंडाल जी तो पहुंचे हमारे मुख्य द्वार से। हाँ और अभी कहाँ गए उनको भी करो ना। आप बुला रहे हैं। अरे तुम्हें तिवारी चौबे पाठक हो। भाई तिवारी जी आए तिवारी जी। ठीक है, और कौन कौन बाकी है? हर ठीक है, अभी और लोग कहती है महाराज जी। पंडित जी हम चले गए थे घूमने। हाँ ठीक है, टाइम में आ गए हैं, कोई बात नहीं है। अब सब तो आ गए हैं, सब आ गए। तो क्या भाई आज गंगा जी का कठहल वो खाली खाली लग रहा है। खाली लग रहा है ना। खाली लग रहा है, सुना सुना सा महसूस हो रहा है। हाँ तो कुछ कर लिया जाए जजमान। हाँ ठीक है। चलो अल्लाह मत करना है पास में। भाई बोलने से पहले बोल गंगे मैया की जय, ईश्वरी मैया की जय, हर हर गंगे। तो दुबे जी पहले गंग महात्म हो कि भंग महात्म? अरे पहले गंग महात्म होना चाहिए ना। नहीं भंग महात्म तो देखा जाएगा। अब मैं जब जाएंगे तो गंग महात्म होगा, पहले भंग महात्म होगा। भंग महात्म। हाँ चलो चलो भाई हाँ ठीक है। भंग महात्म के लिए नौकरी लगेगा ना। हाँ लगेगा। अरे मेरे तरफ से तो मैं है भाई। नहीं अरे पंडा महाराज, आप लोग थोड़ा सा सभी पंडों को पहचानते हो कि नहीं पहचानते? नहीं कोई नाई आई भी पंडा बन के तुम्हारे यहाँ आ गया हो। हाँ तो सबको भली भांति घाटों में रखना। हाँ न जाने कहाँ से पंडा बन के आ जाते हैं, कोई नाई कोई अरे मिश्रा जी आप नहीं समझते हमारे। नहीं मैं देखिए आप लोग, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, मैं सबको पहचानता हूँ, सबसे अच्छे परिचित हूँ मैं, इसलिए आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ। अब जैसा लगे वैसा करो भाई आप लोग। सही बात है। ऐसा है कि भाई हम किसके थैले में हाथ डालेंगे, है ना? तो जो चालू आदमी रहेगा ना, जो गहरे गहरे फंडा होगा, उसके थैली में जरूर लफड़ा झंझट होगा, है ना? तो चाहे किसी जगह नहीं थोड़ा काला कुर्ता वाले के हो रहा है, इनको पहचान नहीं आ रहा है कहाँ के। आप बाद में पहचान लेंगे, लेकिन आप दोनों बहुत झगड़ते हैं, अलग अलग होगी। चलो पहले भक्त महात्म हो जाए। मैं काजू किशमिश बादाम छुआरा, ये जो अभी भक्त महात्म होगा ना, उसके लिए मैं 4 आइटम लाया हूँ। 4 आइटम तो इसको डाल दो। मैं दूध लाया। हाँ ठीक है, दूध भी डाल दो। भाई मैं तो कमांडर लाया हूँ भाई। हाँ ठीक है चलो साथ अच्छा ले लाया हूँ चीनी। हाँ शक्कर। अरे तो काजू किशमिश हमारे मेरे घर से तो लेके आए हैं। तुम कहाँ लाए हो? मैं तो ला के डाल दिया। लाई तुम तो। तो आप दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी नहीं, मैं ये मेरे घर आए, ले जाना है करेंगे और मैं तो दिया लेके आ गया, मैं खा लेके आऊँ, मजाक नहीं लेके आ गया। तो आपको क्षमा कर देंगे। डाल दिए भाई। और आप क्या लेके आए हैं? आप कहाँ लाए हैं? अरे हम काजू लाए काजू। काजू तो मैं लाया हूँ। काजू ले आई। अरे किसमें लाया? अरे किशमिश मैं लाया हूँ। अरे बादाम बादाम भी तो लाया हूँ। अरे मैं छुहारा लाया हूँ। हाँ छुहारा। और कहाँ लाए हैं? अरे मैं शक्कर लाया हूँ, चीनी लाया हूँ, जितना सामान डालने वाला है सब कुछ लेके आया हूँ। पास में तो कुछ नहीं रखे थे, खाली हाथ आई थी। डाल दीजिएगा। डाल दिए, ठीक है। चलो ठीक है। चलो अरे भाई ये पीछे हो रहा है, जरा इसे तो पूछो। करो इसको, कौन है ये? तो चेकिंग करो भाई, कौन है? क्या रखा है देखो। देखो एक मोस्टर लोग हमारे चेक करेंगे इसको। अरे बखेरा धरा ये नहीं, ये थोड़ा साथ रख के आया ये
गंगा। हाँ ये गंगा जी है। चलो डालो डालो मसाले भंग में, 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 डालो डालो मसाले भंग में। हरी हरी पत्तियां काली मिर्चियां, हरी पत्तियां काली मिर्चियां, हरी हरी पत्तियां काली मिर्चियां, हरी हरी पत्तियां काली मिर्चियां, सूखो भी डालो संग में, डालो डालो मसाले भंग में, डालो मसाले भंग में, डालो डालो मसाले भंग में। अगर घोटो भी ना जरा घोटो तो जरा छाड़ो तो, देखो मजा फिर क्या होगा, जरा होगा, जरा घोटो तो जरा छाड़ो तो, देखो मजा फिर क्या होगा। आराम से आराम से, नहीं, आराम से घोटो, घोटो घोटो, देखो मजा फिर क्या होगा, देखो मजा फिर क्या होगा। जरा घोटो तो जरा छाड़ो तो, देखो मजा फिर क्या होगा। हाँ, जोर से घोटो। चलो चलो। अरे ये तो सब पूरा थोड़ा ही बचा है। अरे पूरा तो नहीं गया काम। बहुत कुछ नहीं। अब इसको छनन करना है। हाँ पहले पहले वो ने थाने जो हनुमंता भी, और चिड़ैया वो पहचाने गिरी सड़क के भी, जरा घोटो दो जरा छाड़ो दो, देखो मजा भी क्या होगा। जरा घोटो दो जरा छाड़ो दो, देखो मजा भी क्या होगा। खंड महात्म खत्म हो गया। चलो गंगा महात्म देखें, गंगा जी में देखें कि आज कौन जजमान आ रहे हैं, कैसा का है। इनको दिखाओ ना। तुम भी देखो। अरे मैं तो चकता ही रहता हूँ। क्या है? ये भंग है। इसमें सभी पदार्थ एकत्रित करके डाल के इसको बनाया गया है। इसमें इतनी तेज नशा है कि वो पढ़ने है तो सहन नहीं कर सकती। अब इसका महत्व बता रहा हूँ भंग का। चूहे जो पीवे तो बिल्ली के कान खींचे। इसका नशा इतनी है कि चूहे जो पीवे तो बिल्ली के कान खींचे,
और बिल्ली जो पीवे तो कुत्ते के कान खींचे, और कुत्ते जो पीवे तो दहाड़े गजराज को, और गजराज जो पीवे तो पछाड़े सियार को, और मनुष्य जो पीवे तो पछाड़े यमराज को। ताली लगाओ। अच्छा, अब मैं आप भंग महात्म कहती है, मैं गंग महात्म कहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गंग जमुन तो बह रहे, रहत सदा एक संग, जिंदा कारण गंग है, मुर्दा कारण भंग। और महादेव कहे सुन पार्वती, भंगिया मत दे गवारने को, और भंग दिए कटुआए रहे, कटिया गई भात बिगाड़ने को। चलिए अब इस गंगा चलो, बोल गंगे मैया की, गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमिरो, गंगा गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगे लोक से आई, आगे शिव के जटा समाई, गंगा तेरी चरणन से आई, गंगा तेरी चरणन से आई, आगे शिव के जटा समाई, भागी राती में बुलाई, हरे हरे सावरिया, गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, करो गंगा में स्नान, करो व्यास जी का ध्यान, करो गंगा में स्नान, करो व्यास जी का ध्यान, करो गंगा में स्नान, करो व्यास जी का ध्यान, करो गंगा में स्नान, करो व्यास जी का ध्यान, धीरे धीरे में आई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा गंगा सुमिरो भाई, हरे हरे सावरिया, गंगा हरे हरे ये सुबह पुकारनी जो होता रहेगा। अब चलो गंगा मैया के तट में चले, है ना, वही सब कुछ होगा, है ना। चलो चलते हैं, घाट में चलो, घाट में चलो, चलो। पहले तो ये तो बता रहा हूँ, आज के मेहमान जो आएंगे वो किनके रहेंगे, कौन तरफ भाई? एक तरफ आप लोग रहेंगे, एक तरफ हम फैसला बना लो कि कहाँ फाइनल है। हम भी तो फाइनल कर ले कि हमारे रहेंगे कि तुम्हारे। चलो 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 चलो। ओहो, अरे प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। अरे भाई ये देखो कितने सुंदर सुकुमार बालक है, और ये गंगा मैया के घाट में आए हैं। तो प्रभु चलिए आप हमारे घाट, ये घाट के हम ही पड़ना है, आप चलिए। हमारे घाट लालन आओ, आओ आओ हमारे
पड़ेगा। ठीक है, हम दोनों के घाट चले जाएंगे। प्रभु क्या है, इनके घाट में मकमल बिछी है और हम आपको अपने घाट में फूल बिछा रखे हैं। इनके घाट में कांटा बिछी है, इनके घाट में कांटा बिछे है, इनके घाट में कांटा बिछी है, इनके घाट में कांटा बिछे है। हमरे घाट में फूल डाल के आओ, आओ आओ हमारे घाट लाल आओ। हमारे घाट लाल आओ। सुनो तो, जो हमारी वंशावली सुनाएंगे हम उसी के घाट जाएंगे। चलो, बनता है तुमसे, हमसे सब कुछ बनता है। क्या बनता है तुमसे? हम 101, 108 अरे डुप्लीकेट खेले हैं। डुप्लीकेट बनना है राम जी, आपको हमारे घाट आना पड़ेगा। ये सब भेष बना के आ गए। हाँ चलो सुना दें। नहीं सुनाएंगे नहीं, पहले प्रभु ये कैसे सुना रहे हैं? ये देखिए, ये सुनाएंगे। हाँ ठीक है फिर। हाँ चलो, चलो सुनाओ। बैठो। बोल गंगे मैया की, अरे द्रौपदी राम जी लला की, लक्ष्मण कुमार की। अब मैं भगवान के वंशावली सुनाने जा रहा हूँ, सुनेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रभु पहले सौरठ हुआ, सौरठ 100 से फिर 10 कम हुआ तो 90 हुआ। 90 प्रभु 90 रथ हुआ, 90 में फिर 10 कम हुआ तो 80 हुआ, 80 में फिर 10 कम हुआ प्रभु तो 70 हुआ, और 70 में फिर 10 कम हुआ तो 60 हुआ, और 60 में फिर 10 कम हुआ प्रभु तो कितना हुआ? 50। 50। अब 50 में प्रभु फिर 10 माइनस की तो उसमें हुआ 40, और 40 में फिर 10 कम हुआ प्रभु तो 30 हुआ, और 30 में फिर 10 कम हुआ प्रभु तो वो 20 हुआ, और 20 में फिर 10 कम हुआ तो 10 बचा प्रभु, और 100 हाथ दशरथ के 4 पुत्र राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है प्रभु। ये बताइए, वंशावली प्लस होता है कि माइनस? आप तो माइनस कर रहे हैं ना, प्लस क्यों होता है वंशावली की माइनस? जब हमने ख्याल नहीं है। 1000 की संख्या वृद्धि होगी तो माइनस करेंगे तब ना 10 बचेगा। अरे वंशावली वृद्धि होती है, प्लस में जाता है, आपको इतना ख्याल नहीं है। अरे प्रभु मनुष्य का उम्र अभी हमको लगता है वृद्धि हो रहा है, हमारा माइनस हो रहा है। ये डुप्लीकेट बनना है। ठीक है भाई, चलिए आप आपको हमारे घाट चलना पड़ेगा। अब आप बैठिए, ठीक है। मैं सुना रहा हूँ वंशावली। जो आप बताए हो वह वंशावली हमारा नहीं है। हाँ, ठीक है प्रभु, इन्हीं से सुनेंगे। हाँ प्रभु फैसला कर दिए, डुप्लीकेट बनना बन के आ गए हैं, हम कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं लूटने के चक्कर में। भाइयों, मैं अब आप लोगों के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी का वंशावली कहने जा रहा हूँ। जो भी भूल चूक होगा क्षमा करेंगे। पार ब्रह्म परमेश्वर की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से सूर्य नारायण, सूर्य नारायण से वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्ष, विकुक्ष से पुराना, पुराना से प्रथु, प्रथु से विश्वराज, विश्वराज से चांद्र, चांद्र से युवराज, युवराज से बृहद्रथ, बृहद्रथ से मानधाता, मानधाता से पुरुकुश, पुरुकुश से त्रिदस्यु, त्रिदस्यु से त्रयाणी, त्रयाणी से त्रिशंकु, त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित
तो राज से अस्मत, अस्मत से नारी कवच, नारी कवच से बृहद्रथ, बृहद्रथ से दशरथ, दशरथ से खटवान, खटवान से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज, अज से श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए, जिनके 4 पुत्र हुए, जो कि पहले पुत्र का नाम राम तथा उनसे छोटे भैया का नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रभु आपके वंशावली इसी प्रकार चली आ रही है ना, आपको भगवान घाट मैं हमारा वंशावली, हम आपको 5 वाचनी बोलिए रामचंद्र की जय। बताइए प्रभु, हमारे पास भी एक उपाय है, एक वंशावली और बची है हमारी, एक कब्जा मानने वाली से। ये वंशावली कब्जा प्रभु का वंशावली दिखेगा नहीं, नहीं, हमारे घर चलेंगे प्रभु का वंशावली सुनाओगे। जाऊंगा ना तो कब से इनको लौटा दूंगा और चला जाऊंगा भगवान से वहीं मिल लूंगा मैं। देखिए प्रभु, इनसे सकल कर्म पड़ता है ये देखिए। सुनो तो सुनो, सुनो तो, हम आपको 10 वाचनी नहीं बचा रहा हूँ प्रभु। अच्छी खींचो ना, क्या चुचू खींचो, अच्छी से खींचो। सुनो तो, हम आपको 10 वाचनी बोल श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण कुमार की, हरे हरे विजय हो गए। पकड़ो गमछा। चलिए प्रभु, चलिए अब। महाराज विदेहराज की नगर, देखिए ये कितना सुंदर आम का बगीचा है। यहीं पर शीतल झरना है, पानी का भी व्यवस्था है, सुंदर पूजा के लिए मंदिर है। यहीं पर हमको डेरा डालना चाहिए, क्योंकि संतों को गांव से नगर से क्या लेना देना। हमको एक आश्रम मिल जाए, आश्रम में नहीं तो एक वृक्ष के नीचे ही हम बैठ करके अपना समय व्यतीत कर लेंगे। इसलिए चलिए यहीं पर आराम करते हैं। जीवन देव जैसी आपकी आज्ञा। हे राघव रघुनंदन, देखिए आज विदेहराज के नगर में एक बड़े बड़े व्यापारी लोग अपने सामान लेकर के आए हैं। महाराज विदेहराज का आदेश है कि जब तक धनुष यज्ञ चलता रहेगा तब तक हर व्यापारी जिसको जो भी सामग्री है वो व्यापारी से आप खरीद ले सकते हो और उसका दाम महाराज विदेहराज जनक जी चुकता करेंगे। इसलिए ये सब व्यापारी अपने अपने वस्तुओं को बेचने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए हम भी इसी आश्रम पर और विश्राम करते हैं। जीवन देव भले ही ना। हे सेवक, आप जाकर के विदेहराज जनक जी को हमारे आगमन का सूचना प्राप्त कर दो। आप विदेहराज जनक जी से कहना कि हे महाराज विदेहराज, आपके नगर के बाहर एक आम के बगीचा है। उस बगीचे में महामुनि विश्वामित्र जी 88,000 ऋषीश्वर और 2 अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण के साथ में आई हुई है। जो क्या क्या समाचार लाए हो भक्तिवाद? आपके इस जनकपुर में
महाराज जी विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं और उनके साथ में महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। क्या महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं? जी महाराज। तो चलो उनको लिवाकर ले आए। हे मंत्रीवर, आइए महाराज। संत महात्माओं का आना अति शुभ होता है। संत मिलन को चाहिए तज ईर्षा बदमान, जो जो पग आगे बढ़े जो जो तीर्थ समान। चलिए मंत्रीवर लिवाला। संग सत्व सुच घोर बजह भूतल बड़ गुणगान, करे मिलन मुरझाय कहीं मुझ नाम हरिमान। कीन प्रणाम करन हरि माता, कीन अतीत मुरझाया था। गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव। अखंड कल्याण हो राजन, यशस्वी हो। आइए, स्वागत है। कुशल प्रश्न कही बारा, विश्वामित्र न पही बैठारा। हाँ हे नरेश, अजीनाथ, सब कुशल तो है ना? हे नाथ, पूरा राज्य धन्य धन्य मम देश है, धन्य धन्य मम भाग, तो कृतार्थ दर्शन मिले आए धर्म मिला। हे नाथ, आपके आने से, आपके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया प्रभु। बहुत अच्छा राजन, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। यही अवसर आए राम भाई, गए रहे गण पुरवाई। कल्याण हो। खड़े हो। उठे सकल जग रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। कहा नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्न पे कुल पालक। इस भूमि का भाग्य जगे स्वामी, जो दर्शन आपके पाए हैं। ये सुंदर बालक कौन और किसके जाए है नाथ? हे नाथ, ये मुनि कुल तिलक कहते हैं, या ज्ञानी कुल के बालक है, या आए स्वयं भेसर के जो सब त्रिभुवन के नायक है। हे नाथ, ये दोनों मनोहर छवि मूर्ति को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। प्रभु, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, क्या जिस ब्रह्म को वे नेति नेति गाकर बखान करते हैं, क्या वही ये दोनों भेष धारण करके आ गए हैं नाथ? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद चकोरा। मेरा यह वैराग स्वरूप मन इनको देखकर ऐसे विचलित होता है, जैसे कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर और खगोल विचलित हो जाता है नाथ। गाते प्रभु पूछाऊं सति भाऊ, नाथ करहु दुराऊ। हे नाथ, इसलिए मैं आपसे सत सत पूछता हूँ, मुझसे दुराव न कीजिए प्रभु। नहीं विलोकत अति अनुरागा, परम ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे नाथ, इनको देखकर मेरा यह ब्रह्म मन को छोड़कर इनको देखने की प्रभु। कह मुनि बिहसी कह उन्नपनी का, वचन तुम्हारा न होई अली का। हाँ हे राजन, जो तुमने कहा वह बिल्कुल सत्य ही है। आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुझका ही राम सुनि बानी। हे राजन, ये दोनों भाई श्यामली वर्ण वाले रघुनंदन राम
गोरे वर्ण वाले लक्ष्मण कुमार ये महाराज दशरथ जी के पुत्र है। और जहां तक ये प्राणी है, जितने विश्व है, ये सबको प्यारी लगने वाली है। बहुत अच्छा नाथ। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मन हित लागे नरेश पठाए। हे राजन, जी नाथ। रघुकुल के श्रेष्ठ अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र ये राम और ये लक्ष्मण है। इन्होंने मेरे हित के लिए, मेरे यज्ञ के रक्षा के लिए इन्हें मेरे साथ भेजे हैं। और ये दोनों राजकुमार मेरे यज्ञ की रक्षा किए हैं, अहिल्या के उद्धार किए हैं। और अब तुम्हारे धनुष युद्ध देखने के लिए इस मिथिला नगरी में बहुत अच्छा नाथ। राम लखन जो बंधु बर रूप शील बलधाम, मथुरा के उत्तम साखी जुगो, जीते असुर संग्राम। हे राजन, ये प्रभु, ये रघुनंदन राम और ये लक्ष्मण कुमार, ये दोनों भाई हैं। पूरा विश्व साक्षी है कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है। बहुत अच्छा नाथ। और बड़े बड़े राक्षसों को, असुरों का हनन किए हैं। बहुत अच्छा प्रभु। मुनि तब चरण देख गहराऊ, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन करके मैं अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकता नाथ। सुंदर श्याम गौर जो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। हे नाथ, ये दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं नाथ। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। हे प्रभु, इनकी आपस में ऐसी प्रेम है जिनकी देखकर और दृष्टि देखता है और वो बहान नहीं कर सकता नाथ। अवश्य राजे। सुनहु नाथ कह मुदित विजय हो, ब्रह्म जीव इव सहज सरे हो। हे नाथ, इनकी आपस में ऐसी प्रेम है जैसे कि ब्रह्म की और जीव के बीच में प्रेम होता है प्रभु। मुनि प्रशंसनाय पद शीशु, चल उलवाई नगर अग्निशु। हे नाथ, कहिए राजे। यहाँ से चलकर हमारे पास के अम्रवाटिका में रुकना, जहाँ की आपकी देखभाल और आपकी व्यवस्था का। अवश्य राजन, हम इसी वास्ते तो आपके नगर में आए हुए हैं। अवश्य चलिए। नाथ चलिए। सुंदर सजन सुखद सदकारा, यहाँ बाबू प्रभु राजा दया भैया। हे राजन, अब हमारे रुकने का अति उत्तम व्यवस्था हो चुका है। आप अपने गृह कार्य को देखिए, हम अपना संध्या वंदन करते हैं। वाक्य नाथ। हे नाथ, यहाँ पास में सेवक लोग आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। जिस सवाल की आपको आवश्यकता होगा आप मुझे आदेश कर देना। हे नाथ, मैं आपके सेवा में हाजिर रहूंगा। अवश्य। हे प्रभु, आज यहाँ जनता जनार्दन की बहुत भीड़ है और मुझे गृह कार्य भी है, इसलिए हे नाथ मुझे आप आज्ञा दीजिए। अवश्य राजन, आप अपने गृह कार्य को देखिए। लाल सभी से की जाय जनकपुर हारने की। कहिए रघुनंदन। लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। रामायण जमन की गति जानी, भरत वचन ताहि रहुल सानी। नाथ लखन पुर देखन जाहि, प्रभु सकोट दर बरन जाहि।
लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते, किंतु आपके डर और संकोच के कारण जनाब लक्ष्मण स्पष्ट नहीं कहता। जनाब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखलाकर तुरंत वापसी ले आऊं नाथ। सुनि मुनीश कह वचन प्रीति, कथन राम तुम्हारा कहु नीति। हे रघुनंदन, तुम तो नीति और मर्यादा के पालन करने वाले हो, तुम नीति की रक्षा क्यों नहीं करोगे? धर्म से तु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। हे रघुनंदन, गुरुदेव आप जो है सेवकों को सुख देने वाले हैं, इसलिए जाइए देख आओ नगर, जाकर के नगर देख आओ दोनों भाई मिलकर की, और जो नगर के वासी हैं उनको अपना सुंदर श्यामले गोरे स्वरूप को दिखा करके और उनको दर्शन किया, नेत्र लाभ दिया। जाए देख आवहु नगर सुख निधान जो भाई, करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन दिखाए। मुनि पद कमल बहन जो भाता। प्रणाम प्रभु। प्रभु आप मेरे से मित्रता करेंगे? हाँ करेंगे। मैं आप मेरे से मित्रता करेंगे तो मैं आपको पूरा नगर भ्रमण करवाऊंगा और बाजार दिखलाऊंगा प्रभु। हाँ करेंगे आपसे मित्रता। चलिए प्रभु चलिए। लड़का है
और बेसुहाना बीच बाजार में डाली मारू 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 मैं गुजर की जात हो सरकारी ले लो आई मैं गुजर की सरकारी ले लो आई मैं हे प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए तरकारी लेकर आई। ठीक है, हम अपने गुरुदेव के आश्रम में ठहरे हुए हैं, आप वहीं रहते हैं ना? जो आज्ञा प्रभु। प्रभु ये हमारे जनकपुर की सब्जी बाजार रही, अब आगे चल के आपको दूसरे बाजार घुमाने ले जा रहा हूँ प्रभु। ठीक है, चलिए। हर के पान बाजार वाला कई के पान बनारस वाला कई के पान बनारस वाला फूल गाय भर के अमर का ताला कई के पान बनारस वाला मेरे पास प्रभु तरह तरह तो पान है प्रभु। मीठा पान, खट्टा पान, नमकीन पान, समोसा पान, आलू भंजा पान, पानी की दुकान। कहिए प्रभु आप खाएंगे कौन सा पान? ठीक है, हम अपने गुरुदेव के आश्रम में ठहरे हुए हैं, आप वहीं रख दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु ये अपने जनकपुर की पान दुकान है और प्रभु ये निराले पान वाले हैं और ये अति कंजूस सेठ है प्रभु। अब आइए आपको दूसरे मार्केट ले जा रहा हूँ प्रभु, दूसरे बाजार ले जा रहा हूँ। चलिए। दहिया ले लो कौशल्या जी के लाल ले आई है ग्वालिनिया। दहिया ले लो कौशल्या जी के लाल आई है ग्वालिनिया। दहिया ले लो कौशल्या जी के लाल ले आई है ग्वालिनिया। दहिया ले लो कौशल्या जी के लाल आई है ग्वालिनिया।
हाँ हमारे आदरणीय ले लो कौशल्या जी के लाल आई है पालनिया। कहिए ले लो कौशल्या जी के लाल आई है पालनिया। कहिए ले लो कौशल्या जी के लाल आई है पालनिया। कहिए ले लो कौशल्या जी के लाल आई है पालनिया। हे रामलाल, मैं आपके लिए दहिया लाए हूँ, आप इसे स्वीकार करें। ठीक है, हम अपने गुरुदेव के आश्रम में ठहरे हुए हैं, आप वहीं रख दीजिए। हाँ रामलाल, बहुत अच्छा है। प्रभु, ये अपने जनकपुर की दूध और दही वाली बाजार थी। अब आपको आगे चल के दूसरा बाजार घुमाऊंगा प्रभु। चलिए। कहाँ चले गए थे? हाँ, आज प्रभु आए हैं हमारे दुकान में। जो जो सामान मांगेंगे पूरा सामान देना ना। सावधान हो सज्जनों, सुनो लगा कर कान, मीना के बाजार में मेला गई का। तो भाइयों, मैं आप लोगों के सामने एक से एक वैरायटी जो घड़ी का दुकान रखा हूँ उसके नाम ले रहा हूँ। मैं आपको भी घड़ियों का नाम सुना रहा हूँ, जो आपकी इच्छा पड़ेगा ले लेना प्रभु। ये घड़ी है बेस्ट लिस्ट, बेस्ट लिस्ट लीवर कैंड स्वर इंग्लिश वॉच सेंटर सेंटर सेकेंडर नई यह निकाली है एक्स्ट्रांग बोरोटी फ्रांस इंग्लिश टैंक किंग में जारी है नो फ्रेंची अमेरिकन हार्डी जिस प्रायोरिटी राष्ट्रवाद न्यू यह निकाली है लिविंग उपहैंस क्लास वॉच असिस्टेंट स्टैंड वॉच एफएमटी रोमस टाइम स्टार, ये टाइम बताता है, टाइम भी बताएगा, डेट भी बताएगा, दिन भी बताएगा, इतना कला है। देखिए यह ऑटोमेटिक निकाली है। प्रभु आपको जो घड़ियां पसंद हो कृपा करेगा। ठीक है, हम अपने गुरुदेव के आश्रम में ठहरे हुए हैं, आप वहीं रख दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। चलो कर्मचारी, रघु सुंदरी को प्रभु के गुरुदेव के आश्रम में ले जाना। प्रभु, ये अपने जनकपुर की बात प्लेस ये घड़ी मार्केटिंग बाजार थी। हाँ। और आगे चल के आपको दूसरे बाजार में जाऊंगा मैं। चलिए। अरे बात बता, ऐसे दुकान लगाते हैं क्या? पागल हो? ये मीना बाजार है जनकपुर के। क्यों शेर जी, ये चेले को भूखे रखते हो क्या? क्या बताएं यार, इनको क्या खिलाए, क्या यार पूरे सृष्टि खा जाएगा, पीड़ की आवाज निकल
चलने वाला नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। और इतना लंबा चौड़ा दुकान भाई मेरे को भी तो परेशानी जाता है। दो का बेचारी रखा फिर भी अरे खोलो ना इसको, पेटी खोलो। सेठ जी के काम आना करो भाई, ये जनकपुर की बाजार है। हटो हटो हटो। प्रभु फिर आज मैं अनेक प्रकार के वस्त्र भूषण लाया हूँ, पर आपको बताई दे रहा हूँ प्रभु, मैं हूँ बजाज बहु वस्त्रों की साजी साज। लीजिए महाराज शासन लेट जामदानी है। नैनू व सैनू कुल बदन बदन बुरा है, वह खाता की भी खवाब जाली लेट आसवानी है। डाका प्रभु ये डाका है, डाका अति बाका बिहारी, ये बिहारी बहु न्यारी है। सुंदर बनारस की कामदानी ये सारी है। हे नाथ इसमें ऐसा भी नहीं, बदलते फैशन के साथ इस ड्रेस लिस्ट निकाली है। जैसे कि प्रभु कोट, ये कोट है प्रभु, ये जैकेट, ये पतनी और ये जर्सी, ये साल, धोती, ऐसे 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 अनेक प्रकार के आभूषण वस्त्र हमारे यहाँ उपस्थित है। हे प्रभु आपको और इसमें रमेश सेठ के सिले हुए भी वस्त्र भूषण है कुछ यहाँ, जो नए तरीका से मैंने अलग से बनवा के लाया हूँ। हे नाथ आपको जो वस्त्र पसंद हो वह सब आपके अंग अनुरूप धारण कीजिए प्रभु। ठीक है, हम अपने गुरुदेव के आश्रम में ठहरे हुए हैं, आप वहीं रख दीजिएगा। बहुत अच्छा नाथ, बहुत अच्छा। चल इसको सबको इकट्ठे रखो, भगवान के पास छोड़ के आओ। चलो इसको सब है प्रभु, साल कम्बल दरी चट्टी फटाई सब। ये देखो ये जनकपुर की वस्त्र बाजार थी, हाँ जो ठंडी में गरम गरम और गर्मी में ठंडी ठंडी। हाँ ये बनारसी कपड़े वाला है भाई। प्रभु आप समझ गए, समझ गए। अरे भाई थोड़ी अच्छे से समझा देना प्रभु को, नया नया है, नहीं भूल भुला गए तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना? और कहो तो हम भी आपके साथ में चलते चले, इनको दिखा सुना देंगे पूरे जगह। फिर आपका दुकानदारी कौन देखेगा? तो देखो मेरे जंगले भगले हैं तो ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक है भाई, ठीक है, बुला लेना मेरे को। ठीक है भैया। प्रभु जी प्रणाम प्रभु। अब आपको दूसरे मार्केट में ले जा रहा हूँ प्रभु जी। चलिए। दूध ले परदेसी बाबू तोरे गाँव आए दूध ले, दूध ले परदेसी बाबू तोरे गाँव आए दूध ले, दूध ले हो मन कहीं दूरी मोरे गाँव आए दूध ले हो, दूध ले हो मन कहीं दूरी मोरे गाँव आए दूध ले। परदेसी बाबू,
मैं जनकपुर की ग्वालिनी हूँ। हमारे यहाँ देसी गाय का पालन होता है और उसी के दूध को दुह करके आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। नाथ, इसे स्वीकार करिए। ठीक है, हम अपने गुरुदेव के आश्रम में ठहरे हुए हैं, आप वहीं रख दीजिएगा।